वर्षों पहले एक घने जंगल के पास बसे गांव में एक खतरनाक चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। उसकी काली छाया और लंबी काया ने पूरे गांव को भय में जकड़ रखा था। उसे लोग लंबी चुड़ैल के नाम से जानते थे, क्योंकि उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वह किसी भी घर से भी ऊपर दिखाई देती थी। यह चुड़ैल रात के समय गांव में घूमती थी और उन लोगों को उठा ले जाती थी जो रात में अकेले बाहर निकलते थे। कहते हैं, इस चुड़ैल का जन्म एक साधारण लड़की के रूप में हुआ था। उसका नाम रुक्मिणी था। वह गांव में सबसे सुंदर और मासूम लड़की मानी जाती थी, परंतु उसे किसी ने धोखा दिया और उसके साथ विश्वासघात हुआ। जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी, उसने उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। इस गहरे धोखे के कारण रुक्मिणी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। उसकी आत्मा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए लोगों से बदला लेना शुरू किया। रुक्मिणी की आत्मा ने चुड़ैल का रूप लेकर गांव के लोगों को सताना शुरू कर दिया। हर रात जब अंधेरा छा जाता, वह गांव के ऊपर मंडराती, उसकी लंबी और पतली परछाई गांव की गलियों में दिखाई देती। लोग डर से अपने घरों में छिप जाते, दरवाजे बंद कर लेते। जो भी उस समय बाहर होता, उसे चुड़ैल उठाकर ले जाती और वह कभी वापस नहीं आता। एक रात गांव का एक बहादुर युवक, विक्रम, जिसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, बाहर निकला। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। उसने सोचा कि वह चुड़ैल की सच्चाई को उजागर करेगा, परंतु उस रात वह भी गायब हो गया और सुबह होने तक उसकी कोई खबर नहीं थी। इस घटना ने गांव में डर को और गहरा कर दिया। गांव में एक बुजुर्ग महिला, दादी सरस्वती, जो चुड़ैल की कहानी जानती थी, बताती है कि इस चुड़ैल को पराजित करने का एक ही तरीका है। उसे रोकने के लिए उस जगह जाना होगा जहां रुक्मिणी ने आत्महत्या की थी। वह जगह अब एक खंडहर बन चुकी थी। वहां पहुंचकर एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और उसके साथ रुक्मिणी की एक पुरानी वस्तु, जो अब एक ताबीज बन चुकी थी, को चुड़ैल के सामने प्रस्तुत करना होगा। गांव में एक अजनबी आता है, आदित्य। वह बहादुर और समझदार है। जब उसे गांव की इस समस्या के बारे में पता चलता है, तो वह चुड़ैल से लड़ने का निश्चय करता है। आदित्य दादी सरस्वती से सारी जानकारी लेता है और ताबीज लेकर खंडहर की ओर निकलता है। आदित्य खंडहर में पहुंचता है। वहां का माहौल सर्द और डरावना है। जैसे ही वह मंत्र का जाप शुरू करता है, चारों ओर एक खतरनाक आंधी उठती है और अचानक चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी लंबी, काली छाया पूरी इमारत को ढक लेती है। उसकी आंखें जलती हुई लाल रंग की होती हैं। वह आदित्य पर हमला करती है, लेकिन आदित्य ताबीज को चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और अंततः धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आती है। लोग आदित्य का धन्यवाद करते हैं और उसे गांव का हीरो मानते हैं। खंडहर अब एक पवित्र स्थान बन जाता है और लोग वहां जाकर पूजा करने लगते हैं। हालांकि चुड़ैल की आत्मा को पराजित कर दिया गया था, लेकिन दादी सरस्वती एक चेतावनी देती है कि अगर कभी कोई और लड़की इस प्रकार के धोखे का शिकार होती है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो यह चक्र फिर से शुरू हो सकता है। इस बात से गांव के लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, ताकि फिर कभी ऐसी डरावनी घटना न हो। यह कहानी चुड़ैल के प्रतिशोध, गांव के लोगों के डर और एक बहादुर नायक की साहसिक यात्रा पर आधारित है।